हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और हमारे आज 50 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया। हम आज आपको ट्रेंड लाइन लगाना सिखाएंगे कि परफेक्ट ट्रेंड लाइन कैसे लगाई जाती है। और कल हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो डाली थी। तो आपने वो वीडियो देख ली होगी। हमने उसमें बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाए जाते हैं। तो हम आज आपको ट्रेंड लाइन लगाना सिखाएंगे चार्ट पर कि ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रेंड लाइन लगाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हम एक ट्रेंड लाइन होती है जैसे कि प्राइस ऐसे चलता है ऊपर की तरफ हायर हाई बनाते हुए। तो एक ट्रेंड लाइन तो होती है इस तरह की। और एक ट्रेंड लाइन होती है इस तरह की, डाउन ट्रेंड में लोअर लो बनाता हुआ चलता है प्राइस। तो एक ट्रेंड लाइन इस तरह की भी होती है। तो हम आपको दोनों ही बताएंगे कि किस तरह से इनको लगाते हैं। तो आइए चार्ट पर देखते हैं। ट्रेंड लाइन लगाने से पहले हमको दो पॉइंट चाहिए जिससे कि प्राइस जहाँ पर दो बार होता हो। और ये ट्रेन लाइन आप ऐसे एक रे से लाइन से मत लगाइए, ऐसे एक लाइन लगा दी तो उससे, क्योंकि ये ट्रेन लाइन ये ऐसा नहीं है कि ये इसी लाइन से टच होकर के वापसी आ जाएगा। क्योंकि ट्रेन लाइन जो होती है वो एक जोन होता है पूरा का पूरा। जैसे कि यहाँ पे एक ये से लगाएंगे हम, तो ये एक जोन होगा पूरा का पूरा ट्रेन लाइन का। तो इस जोन से प्राइस कभी भी घूम सकता है, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे आएगा। जैसे कि ये यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे कैंडल की बॉडी टच हो रही है, कहीं पे विग टच हो रही है कैंडल की। तो ये एक जोन होता है। और इसको आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर लगा सकते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी लगा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये ट्रेंड कितना लंबा चलने वाला है। और अगर ज़्यादा बार जितनी बार ट्रेंड लाइन पर टच होगा प्राइस, ट्रेंड लाइन उतनी ही कमज़ोर होती जाएगी। और जब इसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगी तो प्राइस उतना ही अच्छा निकलेगा यहाँ से। अगर ट्रेंड ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी नहीं आती तो हम आपको आज पूरे जोन को ऐसे देखिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है। फिर हम आगे आएंगे। ट्रेंड लाइन को पहचानने के लिए आपको दो टच पॉइंट चाहिए। और ट्रेंड लाइन आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये 2 पॉइंट हो गए, ऐसे ट्रेंड लाइन बन सकती है यहाँ पे। और यहाँ से ऐसे भी ट्रेंड लाइन बन सकती है, ऐसे यहाँ से यहाँ पे देखिए कितनी बार टच हुआ है प्राइस, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। और यहाँ पे ये एक कंसोलिडेशन भी था छोटा सा। और कंसोलिडेशन कर करके प्राइस ऊपर निकल गया। और आप इसको आगे तक भी खींच सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन आया ट्रेंड लाइन का और प्राइस नीचे चला गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन सकती है। ये देखिए प्राइस ऊपर 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 जा रहा था, तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन सकती है। ये देखिए, ये ऐसे यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, फिर यहाँ पे टच हुआ और यहाँ पे टच हुआ। ऐसे भी ट्रेंड लाइन बन सकती है यहाँ पे। तो ये जितनी बार टच होगा उस उतनी ही ज़्यादा ये कमज़ोर होती चल जाएगी ट्रेंड लाइन। आपको सिर्फ 2 टच ढूंढने हैं, तीसरे टच में आप ऊपर जाएगा प्राइस जैसे ही, तो उस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक ट्रेन लाइन है। ये एक ट्रेन लाइन यहाँ पे भी बन रही है। ये देखिए, ये भी एक ट्रेन लाइन बन सकती है यहाँ से। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुए।
तो ऐसे ट्रेंड लाइन आप बना सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, ये देखिए। तो आपको एक लाइन से ट्रेंड लाइन नहीं बनानी, ये एक जोन की तरह होती है, तो इसको पैरेलल ट्रेंड लाइन से ही बनाइए आप, तो अच्छी ट्रेंड लाइन बनेगी आपके। ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके प्राइस ऊपर निकल गया। तो ट्रेंड लाइन बनानी बहुत ही आसान है, बस आपको चार्ट को पहचानना है। और ये देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन सकती है। तो ट्रेंड लाइन बनाना आसान है, बस आपको चार्ट को पहचानना आना चाहिए। और यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड लाइन है, ये देखिए, ये यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकती है। ये देखिए कितनी बार कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे प्राइस ऐसे ऐसे यहाँ से, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया और ये ऊपर निकल गया यहाँ से। तो आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का कॉम्बिनेशन बना करके तब आपको ट्रेड करना चाहिए ट्रेंड लाइन का। ये देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ और फिर यहीं पे इसने रेजिस्टेंस ले करके जब ऊपर निकली तो फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर इसने ये सपोर्ट ऊपर की तरह शिफ्ट होते चले गए और फिर यहाँ से प्राइस अच्छा खासा निकल गया। ये एक ट्रेंड लाइन ऊपर तक बनेगी, यहाँ पे भी वहाँ तक चली जाएगी ये ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन बनाना बहुत ही आसान है भाइयों। और ट्रेंड लाइन को अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें कम से कम दो टच पॉइंट तो होने ही चाहिए ट्रेंड लाइन में। ये देखिए यहाँ पे एक फ्लैग एंड पॉइंट का पैटर्न भी बना था। अगर आपको पैटर्न के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सारे ही जो चार्ट पैटर्न होते हैं उनके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में। तो आप बस कमेंट कीजिए, हमें बताइए आपको कौन सी वीडियो ज़्यादा चाहिए, कौन सी वीडियो आपको देखनी है। ये यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है। तो आपको टच पॉइंट ढूंढने हैं चार्ट पर, और कहीं पर भी आप वीडियो कहीं पर भी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं जहाँ पे भी आप कंसोलिडेशन मिल जाए, जहाँ पे भी अच्छा कंसोलिडेशन मिल जाए आपको चार्ट पर, तो समझिए वहाँ पे पैसा बनने वाला है। उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होना चाहिए बस। ये बॉक्स पैटर्न हमारा बहुत ही बेस्ट काम करता है। ये यहाँ पे बॉक्स पैटर्न है। और ट्रेंड लाइन को आप बनाइए और देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए जितना भी हो सके, स्टॉक्स में लगाइए। हर स्टॉक्स को आप 10 से 15 स्टॉक्स लीजिए डेली, और उनमें ट्रेंड लाइन कहाँ पे बन रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रही है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ही ये चीज़ें आ जाएगी। और ये इतनी हार्ड चीज़ें नहीं है, और ये चीज़ें इतनी बेसिक है ना कि आपको ये चीज़ें पता होना ही चाहिए, और इसके बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते। और इसमें प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होंगे जब आपको ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन वगैरह का पता लग जाएगा। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे छोटी छोटी अगर छोटे ट्रेंड आपको पकड़ने हैं तो 15 मिनट में आइए आप। 15 मिनट में भी आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना आएगा, तो आप उनको आराम से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे 15 मिनट पे आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और चार्ट पैटर्न आराम से ढूंढ सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक सपोर्ट था और सपोर्ट पर इसने डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट किया और प्राइस ऊपर निकल गया यहाँ से। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि क्या पैटर्न चार्ट पर बन रहा है। चार्ट जितना ज़रूरी है ना ट्रेडिंग में, जितना आप चार्ट पर प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ही आपकी जो विनिंग
विनिंग प्रोबेबिलिटी है ट्रेडिंग में, वो बहुत ही हाई हो जाएगी। चार्ट को आपको दिन में 50 बार 50 चार्ट देखिए आप अलग अलग स्टॉक्स के, और उन पर प्रैक्टिस कीजिए कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और मैं आपको कल एक वीडियो दूंगा कि चार्ट को देखते कैसे हैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर, और ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं, ये आपके लिए कल एक वीडियो आने वाली है। और ये जो वीडियो है ये सभी ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ट्रेंड अगर हमको पता लग गया कि ये ट्रेंड अप, अगर हमें पता लग गया कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, तो आप इजीली पैसा बना सकते हो। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले दिनों में हम बेसिक्स से लेकर एडवांस तक के आपको सभी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो हमने आपको ये ट्रेंड लाइन लगाना सिखाया, तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा भी हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ जुड़िए। और आने वाले टाइम में हमारे अब 50 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, हम लाइव भी आएंगे अब आपके लिए, और लाइव में हम आपको बताएंगे, हम स्टॉक्स एनालिसिस भी करेंगे आपके लिए। तो स्टॉक्स पर भी आप अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हो। और अगर आप बिगनर हो तो स्टॉक से ही शुरू कीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के अब जो नया रूल आया है उसमें लॉट साइज बढ़ने वाला है, उसमें 25-30 हज़ार से एक ही लॉट ट्रेड होगा। तो कृपया करके स्टॉक्स पर फोकस कीजिए, और हम भी आपको लाइव में स्टॉक्स पर ही ट्रेड करके बताएंगे। हम स्टॉक्स पर ही फोकस करेंगे। अब जितना भी हो सके तो आप भी स्टॉक्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड्स रेशो आराम से आप मैनेज कर सकते हो। और अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुला है तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन है इसमें हम लिंक डाल देंगे, कोटक सिक्योरिटीज़ में आप हमारे लिंक से अकाउंट खोलिए। और क्योंकि उसमें ब्रोकरेज चार्ज नहीं है, क्योंकि अगर आप बिगनर हो, लॉस करते हैं डेली, तो आपको ये चार्जेस बहुत महंगे पड़ते हैं ब्रोकरेज के। क्योंकि अगर 3 से 4 ट्रेड आप कर देते हो तो 300-400 रुपये तो आप ब्रोकरेज में ही दे दोगे, क्योंकि एक ऑर्डर पर बाय और सेल करने पर 40 रुपये तो ब्रोकरेज चार्ज होता है। और फिर STT GST लगा करके 50 रुपये आपको एक ऑर्डर का बाय सेल का पड़ेगा, और फिर उस पर आपका जो लॉसेज हुआ है वो ऐड होगा। तो आपसे 300-400 रुपये तो आप ऐसे ही लॉस कर दोगे। अगर आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, ब्रोकरेज तो जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे अगर आप बिगनर हो या आप सीख रहे हो तो ऐसे ब्रोकर में अकाउंट खोलिए जो ब्रोकरेज ही नहीं लेता। वो कोटक सिक्योरिटीज़ में हमारे लिंक से अकाउंट खोल लिया आप, तो इसमें आपको ब्रोकरेज भी देना नहीं पड़ेगा, और ब्रोकरेज बचेगा तो आप सीख भी पाओगे जल्दी। और ज़्यादा ट्रेड की कोशिश मत करो, दिन में 1 या 2 ट्रेड ही लो। इससे ज़्यादा ट्रेड आप करोगे तो आप लॉसेज में ही रहोगे, क्योंकि हमारा जो पहला या दूसरा ट्रेड अगर प्रॉफिट में चला जाता है तो आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है।